सब्सक्राइब कीजिए सिसोदिया सर यूट्यूब चैनल को और ये बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए। एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने। हेलो स्टूडेंट, देखो आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आपको किस तरीके से करना पड़ेगा। आपने इससे पहले वाला जो लेक्चर देख लिया, वीडियो देख लिया, तो आप पहले उसको देख लोगे। उसके बाद आप देखो मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा, क्योंकि आपने एल्गोरिथम पढ़ी है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आपने पढ़ रखी है, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है आपका। वो तो अलग था, उसमें तो एचसीएफ कर रहे हैं, इसमें क्या करेंगे, चीज़ें वही है, रिलेशन वही है, सारे सब चीज़ों का रिलेशन वहीं से घूम रहा है ना। तो अपन इस क्वेश्चन को किस तरीके से कर रहे हैं, कितनी फास्ट करेंगे वो देखो। ठीक है, तो देखो जैसे कि आपने पहले अगर पढ़ा होगा, तो जैसे अगर आपसे मैं बोल दूं कि भाज्य बीच में, क्योंकि मैं देखो मैं छोटी चीज़ों से लेके चलता हूँ बड़े तक आपको बताऊंगा। यहाँ पर कौन होता है भाजक, यहाँ कौन होता है भागफल, ठीक है, यहाँ कौन होता है भागफल, या नीचे कौन होता है शेषफल। जो नीचे होगा वो कौन होगा, शेषफल होगा। अब यदि आपने भाग की जांच करना पड़ा है, 8th में 5th में पढ़ा होगा, 8th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो 10th में कैसे आ गए, ऐसे उल के 10th में आ गए नहीं सॉरी यार, आप 10th में कैसे आए, आपने पहले 5th पढ़ा होगा, 8th पढ़ा होगा, 9th पढ़ा होगा, सारी चीज़ें आप पढ़ते पढ़ते आज आप 10th तक आ गए। ठीक है, तो 10th तक आप आ गए, तो फिर आपको एक छोटी चीज़ तो आना जरूरी है। ठीक है, बच्चे बोल रहे हैं कि सर 10th का कोर्स चेंज हो गया, क्योंकि मैं 2-3 साल से पढ़ा रहा हूँ आपको। तो बच्चे बोल रहे हैं कि सर चेंज हो गया कोर्स, क्या करेंगे। अब तो और ही सिंपल आ गया, तो देखो कैसे करोगे सिंपल वाले को। तो जैसे कि अपन यहाँ पे पहले लिखते थे भाग की जांच करने में भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, ठीक है, इंटू भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, और प्लस क्या लिखोगे शेषफल, प्लस में ये शेषफल। तो अब इससे क्या मतलब है, इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब है, देखो कितना सिंपल बात करूँगा मैं। जैसे कि आपने मान लीजिए कोई नंबर है, कोई नंबर है, आपने 6 से भाग दिया, आपका आंसर आ रहा है क्यू। क्यू मतलब क्या होता है सर, क्वार्टेंट। क्यू मतलब क्वार्टेंट, क्वार्टेंट मतलब क्या होता है सर, भागफल। और जो नीचे आ रहा है बच रहा है सर, वो कितना आ रहा है, वो सर रिमाइंडर पता नहीं, हो सकता है 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, सर 5 से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि भाग तो 6 से दे रहा हूँ, तो 5 से बड़ा कैसे हो जाएगा फिर। तो 0 1 2 3 4 5 जितना तक हो सकता है। तो फिर यहाँ पे कौन है सर, यहाँ का नहीं समझ में आ रहा है। मान लो ना, मान लो यहाँ पे सर ए है, तो माना करके लिख रहा हूँ कि माना करके मैं लिख रहा हूँ, माना कि, ठीक है, आप भी इस तरीके से लिख सकते हो, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक जो होगा ना, पूर्णांक, वो पूर्णांक ए है, तब आप क्या करोगे, देखो इन सारी चीज़ों को आप, मैं इधर यहाँ कर दे रहा हूँ, ए है तब क्या करोगे। आपने क्या किया, आपने ये चीज़ आपने अभी अभी पढ़ रखी है कि सर भाज्य बराबर होता है भाजक, भाजक जैसे भाज्य बराबर सर भाजक इंटू में भागफल, और प्लस में क्या सर, रिमाइंडर, शेषफल। ठीक है, प्लस में शेषफल यानी कि रिमाइंडर। तो जैसे कि ये डिवाइजर, डिवाइडेंट, क्वार्टेंट, रिमाइंडर, सारी चीज़ें आप एक दूसरे से रेट करके चलो। तो देखो यहाँ पे आपका क्या है, ए इजिकल टू क्या है, 6 का आपने इंटू किया बेटा क्यू में, आर है तो 6 लिख दो। अब ये आर क्या है, आर आप यहाँ पे आप लिख सकते हो, जहाँ करके लिख दो, ठीक है, जहाँ आर बराबर 0 1 2 3 4 5, ठीक है, ये इतने सारे हो सकते हैं। अब आपको लेना कौन सा है, क्या करना क्या है, विषम, धनात्मक विषम पूर्णांक आपको लेना है। आपको 0 से लेकर 5 तक के सारे आपके ये आ रहे हैं रिमाइंडर। तो a इजिकल टू 6q, यदि आप 0 लेते हो मान लीजिएगा, तो वो क्या रहेगा, वो तो यही रहेगा 6q ही रह जाएगा। और जैसे आपने अगर मान लीजिए 6q आपने r की जगह रख लिया 1, तो वो 1 रह जाएगा। अगर आपने मान लीजिए r की जगह 2 रख लिया, तो वो बस इतने से आगे क्या बढ़ा सकते हो,
6q प्लस 3, ठीक है, 6q प्लस 4, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो 6q प्लस 5। इससे आगे तो आपको जाना ही नहीं है, जा भी कह सकते हो क्योंकि डिवाइड तो ऐसे कर रहे हो ना, तो बस यहाँ तक हो गया। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा ये जा रहा है कि सर धनात्मक तो आपने लिए ही, मतलब पॉजिटिव आपने ले रखे हैं, लेकिन लेना कौन सा सर, ऑड। आपको ऑड इंटीजर लेना है, ऑड इंटीजर यानी कि विषम पूर्णांक लेना है। तो विषम वाले कौन कौन से सर, देखो सर विषम वाले अगर मैं कहूँ तो विषम वाले 1, 3, 5 ये कौन है सर, विषम ही तो है, तो मुझे वही लेने हैं, मुझे बाकी के नहीं लेने हैं, मुझे वही लेने हैं। तो मैं जो है विषम वालों को ले रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर एक लाइन और खींच दूँ तो मैं लिख दूँ अतः करके, अतः विषम धन पूर्णांक, विषम धन पूर्णांक, विषम धन पूर्णांक बेटे कौन कौन से हैं, 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3, और कौन से बेटा 6q प्लस 5, ठीक है। ये रहा आपका आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन, ऐसा कोई टेढ़ा मेढ़ा तो मैंने नहीं घुमाया ना। सिंपल चीज़ें आपने एल्गोरिथम पढ़ी थी, एल्गोरिथम यानी कि आपने ये पढ़ा था यूक्लिड विभाजन के थ्रू पहले वाले वीडियो में ना, तो उसमें सारी चीज़ मैंने आपको ये कराई थी, इसी को मैंने रिलेट करके इसको बता दिया। तो चीज़ें वही है, कम वही है, बस क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लग रहा होगा टेढ़ा है, बट टेढ़ा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन किस तरीके से कर रहे हैं, बहुत ही फास्ट, ठीक है। मैंने चुन कर इस लेक्चर में आपको मैंने इसी टाइप के क्वेश्चन जो है पुटअप कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको देखो कितने फास्ट करोगे, सिंपल है, बहुत सिंपल। देखो कैसे करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। कैसे कर पाओगे, अभी जो क्वेश्चन कराया ना अपन ने वैसा ही है सेम, उसमें q था इसमें m आ गया, तो फर्क तो पड़ता ही नहीं कुछ अपन को। जैसे मान लीजिएगा आपने 3 से किसी संख्या भाग दिया, आपका क्वार्टेंट आ गया, आपका नीचे आ गया बेटा रिमाइंडर। अच्छा अब 3 से भाग दे रहे हो, अधिकतम रिमाइंडर 1 हो सकता है, 0, 1, 2, इससे आगे के जा सकते हो, नहीं जा सकते हो, कैसे भी नहीं जा सकते हो ना। 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, 2, इनसे आगे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो नहीं है तो नहीं। अब बीच में कौन आएगा सर, बीच का तो सर पता ही नहीं बीच में कौन आएगा। तो बीच में आपको बता दूं, डिवाइजर आप कुछ भी मान लो, मान लीजिए मैंने ए मान लिया, तो मैंने ए मान लिया, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सबसे पहले मैं उसी चीज़ को लिखूँगा क्योंकि मैंने वो माना है ना। और चीज़ें तो मेरे पास में दे भी रखी थी, बट वो तो मैंने मान के लिखा है। तो माना कि एक कोई इसमें क्या बोल रहा है, ये धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक। मैंने उसको जो ले लिया है, चलो आगे बढ़ाते हैं। आगे क्या है सर, आगे अपन जो है अभी अपन ने पढ़ रखा है उसी चीज को अपन यहाँ पर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं सर, कि सर भाज्य बराबर भाजक इनटू में भागफल, और सर क्या लिखते हैं प्लस शेषफल, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको लिख देनी। अब भाई क्या है, ये भाज्य, तो भाज्य को लिखो बराबर, ये कौन है सर, भाजक का गुणा कर दो भागफल में, ठीक। तो 3 इंटू क्यू प्लस में क्या लिखोगे आप, रिमाइंडर, ठीक है, लिख गया। लेकिन आपको बता दूं कि रिमाइंडर हो सकता है अधिकतम 0 हो सकता है, 1, 2 हो सकता है। अब आपको एक एक करके इनको यहाँ पे रखना, जैसे कि a इक्वल टू मैं रखूँ तो 3q और 3q में रख दूँ मैं 0, तो वो तो यही आएगा, 3q तो आएगा। अब वो बात कर रहे हैं सर स्क्वायर, आपको स्क्वायर करना है, तो चलो स्क्वायर a² इक्वल टू, यदि मैं इसका भी और स्क्वायर मान लीजिए कर दूँ, तो मैंने इसका स्क्वायर किया तो ये पता कितना आ गया, 3 तरह का 9q² हो जाएगा, ठीक है, 9q²। लेकिन मुझे तो इस फॉर्म में पहुंचाना है ना इसको, इस फॉर्म में मैं कैसे पहुंचाऊंगा, जैसे मान लीजिएगा a² इक्वल टू मैंने 3 × 3q²,
अब मैं इसकी जगह पर कुछ और पुटअप कर दूं, क्या कर दूं, एम कर दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे ऐसे करके लिख देता हूँ कि सर 3q स्क्वायर इजिकल टू एम रखने पर मैं इस जगह पर एम को पुटअप कर दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपकी वही फॉर्म निकल के आ जाए जो आपको चाहिए। तो 3 और इस जगह पे आप एम रखोगे तो आपका आ गया 3m। ठीक है, आपका ये आया 3m। अब आपको कुछ और भी चाहिए, कुछ और क्या चाहिए, चलो मैं इसको हटा दूँ। तो जैसे मैं आपको बता दूँ, तो अब जो है ए स्क्वायर इजिकल टू आपका देखो 3q प्लस आर में आपको क्या ले सकते हो, चलो आपने 1 ले लिया, मान लीजिए आपने 1 ले लिया तो ए स्क्वायर। ठीक है, अभी जो है ए बराबर 3q प्लस आपने 1 लिया। अब आपको बहुत साइड स्क्वायरिंग करना है तो मैंने स्क्वायरिंग कर दिया। ए स्क्वायर इजिकल टू आपको पता है ये 3 त्रिका 9q स्क्वायर और ये 6q, यानी कि 3 त्रिका 9 और ये 6q। अपने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि अब ये क्या हुआ, ये बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको खोलना आता है, 10th में आ गए तो इतना तो आपने पढ़ा हो, नहीं पढ़ा। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बेटा किस तरीके से होता है, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे लिख सकते हो, या ऐसे लिख सकते a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आप कैसे भी लिखो, आपकी मर्जी, आपका हाथ है। ठीक है, तो देखो अब जो है इनको मैं किस तरीके से यहाँ पर करता हूँ। देखो मान लीजिए मैंने इसमें से जो 3 ले लिया कॉमन, 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ आपको पता ये रह जाएगा 3q स्क्वायर और ये बेटा यहाँ रह जाएगा ये 2q प्लस ये अलग से ये बन रहे ये वाला लिखा रहेगा। इसकी जगह पे आपको क्या पुटअप कर देना है, जैसे 3q स्क्वायर प्लस 2q इजिकल टू एम। एम क्यों पुटअप करना है, क्योंकि आपको एम की फॉर्म में इसको बनाना है। तो एम की फॉर्म में आपको इसे बनाना है तो आप इसको बना सकते हैं, मैंने बना दिया। ठीक है, तो ए स्क्वायर इजिकल टू 3, इस जगह पे आपको पता है कितना आ जाएगा, एम आ जाएगा प्लस 1। तो ये रहा आपका आंसर, ये अपन को चाहिए, ये आपके आंसर आ चुके हैं। अपन यहाँ पर लिख सकते हैं अतः करके उसने क्या पूछा है कि किसी पूर्णांक m के लिए ये ऐसा ऐसा हो सकता है, तो हाँ जी हो सकता है। तो अतः करके आप लिख सकते हो, तो किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। ठीक है, का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ी कोई बात नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, बट आपको इसका मेथड, आपको इसका रट्टा नहीं मारना। और मैं बता दूं तो 80% स्टूडेंट इसको जो रट्टा मारने की कोशिश करते हैं, पर मैं यही कहूँगा कि रट्टा मारने से आपका काम नहीं चलेगा। आपको इसका मेन फंडामेंटल सीखना, वो फंडा क्या है, वो तरीका, वो तौर तरीका क्या है, इसका जो करने का असली विधि क्या है, इसका मेथड क्या है। आपको वो मेथड समझ में आ गया, आप सारे के सारे लॉ खोल लो, ऑटोमेटिकली खुल जाएंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बताया, इसके बाद दूसरा बता दिए, इसी टाइप का अगला क्वेश्चन। अभी मैं आपको ये दो क्वेश्चन बताएं, सेम कंडीशन, सेम रूल, सेम सब कुछ सेम ही सेम है। सेम क्या है कि पहले क्वेश्चन पढ़ लो, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहाँ q एक कोई इंटीजर है, कोई एक पूर्णांक है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन करें सेम कंडीशन के, करना क्या है, ऐसे क्वेश्चनों को देख के डरना नहीं, बस सीधा काम पहला ये करना है, कॉपी पेन पेंसिल उठा लो और मेरे साथ बैठ जाओ। देखो आपने एल्गोरिथम पढ़ी होगी, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, आपने विभाजन तो पढ़े हैं, आपने विभाजन पढ़े, आपने भाग करना पढ़ा है, तो भाग करना आपने पढ़ा है, तो भाग में आपको मैंने बार बार एक ही चीज़ समझा रहा हूँ, एक ही कौन सी वाली, एक चीज़ वो वाली समझा रहा हूँ आपको मैं, कि अपन को क्या करना पड़ रहा है, अपन को ये देखना पड़ रहा है कि यहाँ पे आखिरकार चल क्या रहा है।
4 से हमने किसी संख्या में भाग दिया, अब ये नहीं पता सर कौन संख्या है। हमारा क्वाइटेंट आ गया, हमारा इधर सर जो है रिमाइंडर भी आ गया, लेकिन 4 से भाग कर रहे हैं तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ठीक है, क्या सर 3 से एक्स्ट्रा हो सकता है? नहीं हो पाएगा, क्योंकि भाग तो 4 से जरिए 4 होगा, फिर तो रिमाइंडर 0 फिनिश हो जाएगा, क्योंकि भाग आगे बढ़ जाएगा। तो ठीक है, तो इतना हो सकता है। लेकिन यहाँ पे बीच में कौन है सर मुझे नहीं पता है, मैंने 1 को मान लिया। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि माना कि ठीक है, क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, आपको क्वेश्चन पे नहीं भागना है, आपको पहले उसका तरीका सीखना है कि क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं। तो माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक आप ऐसे लिख लो। ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक आपका ए है। ठीक है, अच्छा आपने ए मान लिया, अब आप करना क्या आखिरकार, वो ये करना, देखो आपने ये चीज याद करी होगी, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि सर भाज्य बराबर होता है भाजक इनटू में सर भागफल। ठीक है, और प्लस क्या होता है सर, और प्लस और होता है शेषफल। ठीक है, शेषफल, ये सब चीज आपने पढ़ी है जी सर, पढ़ी है। तो देखो बीच वाला कौन होता है, भाज्य होता है, बीच में कौन होता है, भाज्य होता है, इधर कौन होता है सर, इधर होता है सर भाजक, इधर सर कौन होता है सर, ये भागफल मतलब क्वाइटेंट जो लिख रखा है क्यू, नीचे सर कौन है सर, नीचे है शेषफल। ठीक है, तो मैं अगर मुझे ये निकालना तो भाजक में गुणा कर दूंगा और शेषफल को जोड़ दूंगा। ठीक है, तो जैसे कि मुझे पता है ए बराबर मैंने 4 से गुणा किया क्वाइटेंट में, और रिमाइंडर को मैंने प्लस कर दिया। बट रिमाइंडर कितना आ सकता है सर, रिमाइंडर सर आ सकता है, हो सकता है सर रिमाइंडर हो 0 आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 से बड़ा तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि भाग 4 से देना है ना। तो अब क्या करना है आपको, अब आपको इनमें जो रिमाइंडर ऐड करना है, मान लीजिए 0 ऐड किया तब तो यही आएगा। अगर मैंने मान लीजिए इसमें 4 प्लस 1 ऐड किया तब तो यही आएगा। मैंने अगर मान लीजिए 4 प्लस 2 ऐड किया तो यही रह जाएगा, 4 प्लस 3 ऐड किया तो यही रहेगा, 4 प्लस 3। ठीक है, 4 प्लस 3। अच्छा अब सर ये बताओ सर, ये तो इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर, तो लेना कौन सा सर, अपन को ऑड नंबर लेना है, ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर सर क्या होता है, ऑड इंटीजर होता है बेटा विषम पूर्णांक, विषम मान ले लो ना, छांट छांट के इसमें से अपन यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः धनात्मक तो है ही है सब के सब, यानी कि पॉजिटिव धनात्मक, और लेना कौन से आखिर, विषम, धनात्मक विषम पूर्णांक आपको लेना है, तो ले लो ना 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 ये ले लिया, 4 प्लस 3 ये ले लिया, ये है। ठीक है, इनके अलावा कोई और भी है क्या, नहीं है ना, तो यही है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को कितनी फास्ट करना होता है आपको, पहली मेन से क्या है, क्वेश्चन को पढ़ के संतुष्ट हो जाओ, यानी क्वेश्चन में आखिरकार करना क्या है, और 2 मिनट तब लगेंगे तब चुटकियों से पहले आप क्वेश्चन को उड़ा दोगे। ठीक है, तो चलता हूँ इसके बाद